अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल घर की कुकड़ी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ से डिफरेंट किस्म की ब्रेड्स ली। और फिर आज की वीडियो जो है वो ब्रेड टेस्टिंग के हवाले से है। सबसे पहले मेरे पास 3 कैटेगरीज़ की ब्रेड्स हैं और ये मैं रात को लाई थी ग्रीन वैली से, जो कि है लाहौर में। और ये इनकी थी फ्रेंच ब्रेड, जो कि अभी मैं इसको पैकेट से बाहर निकाल रही हूँ। 3 किस्म की ब्रेड्स थी, फ्रेंच ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड और इसके अलावा चिकन प्लेन डिनर रोल्स थे और दैट वर स्वीट एंड टेस्ट। तो इन तीनों को जो है वो टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि ये तीनों जो है वो कैसी हैं टेस्ट में। और ये मैंने ग्रीन वैली से ली थी और ये फ्रेंच ब्रेड है। इसके ऊपर जो है ये लहसुन लगा हुआ है और इसकी मैं कटिंग करूँगी और फिर मैं आपका टेस्ट जो है आपके साथ शेयर करूँगी इसका टेस्ट। तो मैं अब आपको काट के दिखाऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है फ्रेंच ब्रेड का। ये देखें, काटने से इसके अंदर जो है ये इस तरह से ये लग रही है, कितनी फूली हुई है, डेंस है ये काफ़ी, ये बहुत ज़्यादा फूली भी नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ये ब्लैक वाले ये गार्लिक लगा हुआ है जो कि बिल्कुल डार्क हुआ हुआ है। अब आई डोंट नो ये ओरिजिनली ऐसे होता है या ये इनसे बाय मिस्टेक हुआ है या इस तरह से। तो इसको जो है ये देखिए कितना साफ़ सुथरा प्यारा सा पीस जो है ये मैंने निकाल लिया। अब मैं इसको जो है मैं करूँगी टोस्ट करने के बाद इसका जो है पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। मैं इसके निकाल रही हूँ 3 स्लाइसेस। फ्रेंच ब्रेड के अंदर भी कच्चा लहसुन होता है, डिफरेंट सा यूनिक सा टेस्ट है। ये देखिए, ये आपको इसमें लहसुन नज़र आ रहा होगा, कच्चा लहसुन इसमें डला हुआ। तो इसको मैं काफ़ी डेंस है, ये बहुत ज़्यादा फूली नहीं हुई जैसे ब्रेड फूली हुई होती है। एंड जस्ट गोइंग टू टोस्ट इट, फिर उसको देखते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है ये डिनर रोल्स, बिल्कुल सॉफ्ट से हैं, इसमें खाली मैदा जो है वो यूज़ हुआ है। ये मुझे लगता है ये ब्रेड फ्लावर है, ब्रेड फ्लावर से ये फ्रेंच ब्रेड बनी है। ये सिंपल मैदे से बनी है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट सा है ऊपर से भी। इसको खोलते हैं और इसको भी आपको करके दिखाती हूँ इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। यहाँ से इजीली जो है ये खुल गया और इस तरह से है पूरा। इसको मैं खींच कर जो है ये बाहर निकालूंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह का ब्रेड रोल है और इसको ये इस तरह से सेपरेट हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा है। इसका वैसे टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट कैसा है। इट्स स्वीट इन टेस्ट। मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि ये बहुत मीठा होगा, मैंने कहा नहीं ये मीठा नहीं होगा, और अभी मीठा है। एनीवेज आई एम गोइंग टू बेक इट। हल्का सा इसको मैं बेक करूँगी, सेक दूँगी। फिर देखते हैं कैसा बनता है। इसके अलावा एक और ब्रेड भी है मेरे पास। ये मेरे पास है मल्टी ग्रेन्स ब्रेड कंट्री की और ये मैंने ग्रीन वैली से लिया है। यहाँ पे इसको मैं अब चेक करती हूँ ये कैसे। इसका आई एम गोइंग टू बेक जस्ट 1 2 3 बाकी के। ये देखें ये इसके अंदर जो है ग्रेन्स जो है पड़े हुए और ये देखें कितनी ये स्टैंड होके बनी हुई है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। देखें, वाओ।
अच्छा, इसको जो है इसका ये देखिए ऊपर से बाहर से हार्ड है। अब ये वाली जो ब्रेड है ये बनी हुई है प्रॉपर ब्रेड फ्लावर से। ब्रेड फ्लावर या आर्टिसन फ्लावर उसको कहते हैं। आर्टिसन फ्लावर, उसमें ग्लूटेन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है, मैदे में ग्लूटेन की अमाउंट कम होती है। तो इस वजह से, जैसे ये ब्रेड है मेरे पास डिनर रोल है, ये मैदा है, सिर्फ मैदा जो है उसमें ग्लूटेन की अमाउंट बहुत कम होती है, इसलिए बाहर से भी सॉफ्ट होती है, फ्लफ़ी होती है, अंदर से भी सॉफ्ट होती है। जबकि ये वाली जो ब्रेड है जो कि बहुत ज़्यादा रेशेदार है और इसमें जाला सा बना हुआ है प्रॉपर, जिस तरह आपको लग रहा है, इसमें ग्लूटेन की अमाउंट ज़्यादा होती है और ये ब्रेड फ्लावर यूज़ हुआ हुआ है प्रॉपर, और ग्लूटेन की अमाउंट ज़्यादा है और ये मल्टीग्रेन है, इस वजह से ये ब्राउन भी है। और ग्लूटेन की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से बाहर से हार्ड होता है ये और अंदर से सॉफ्ट होता है। चलें इसको अब काटते हैं। बहुत स्मूथली जो है ये कट भी गई है यहाँ से। वाह, ये देखें ये किस तरह की है। ये भी बहुत ज़्यादा डेंस है, ये बहुत ज़्यादा फूली नहीं है, और ये देखें अंदर से इतनी ये सॉफ्ट सी है। ये देखें बाहर से हार्ड है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सी है। ये देखें इसको हाथ लगाने से जो है इसकी सॉफ्टनेस जो है वो फील हो रही है और बाहर से काफ़ी हार्ड है। इसके भी हम पीसेस बनाते हैं, इसको भी हम बेक करेंगे, इसको टोस्ट करेंगे बल्कि। इट वुड बी ग्रेट इन टेस्ट। मल्टीग्रेन जो है ना ये मुझे ज़्यादा पसंद है, इसका ज़्यादा अच्छा जो है वो टेस्ट होगा। तो आई एम श्योरली गोइंग टू ट्राई दिस। अब देखिए ये डेंस भी है काफ़ी, लेकिन ये सॉफ्ट है अंदर से। तो इसको गर्म करेंगे, इसको मैं जो साइड पर रख देती हूँ। मैं इसको गर्म करूँगी। ये पूरा ब्रेड का लोग जो है ये मैं वापस इसमें रख रही हूँ ताकि मैं इसको स्टोर कर सकूँ। 5 डेज़ के लिए ये वाली ब्रेड जो है वो फ्रेश रहती है, वो ठीक रहती है। कोशिश करें विदिन 5 डेज़ को जो है कंज्यूम कर लें। और मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं जो ब्रेड है उसको फ्रीज़ करके रख देती हूँ। फ्रीज़ करके रखने से ये होता है कि फिर वो जो है आप लंबे टाइम के लिए जो है वो चला सकते हैं। तो ये चीज़ है। चलें, आई एम गोइंग टू बेक ऑल दिस ब्रेड, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हम इसको देसी तरीके से खाने लगे हैं डिनर के टाइम पे। वैसे अब ये बटर इसके ऊपर लग रहा है, ब्रेड के ऊपर जो मल्टीग्रेन ब्रेड है, और क्या इसका ज़बरदस्त टेक्सचर है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, टोस्ट होने के बाद तो इसका जायका भी और अच्छा लगता है। बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर आप इन ब्रेड्स को ट्राई करें और इसके इंग्रेडिएंट्स को समझें। बेक कर सकते हैं, बेक करें, बेक करके तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी एक और अपकमिंग वीडियो जो है वो सावर ब्रेड के ऊपर है जो मैंने बेक की है, वो भी मैं आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो जस्ट हैव इट। ज़बरदस्त इसका क्रंच है, मल्टीग्रेन फील हो रहा है, मल्टीग्रेन की फीलिंग है बहुत ज़बरदस्त सी। सो डू ट्राई डिफरेंट ब्रेड्स और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगती हैं, कौन सी ब्रेड आपको ज़्यादा सूट करती है और अच्छी लगती है, और कोई ऐसी ब्रेड की रेसिपी जो आप शेयर करना चाहते हैं वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।